दिलीप कुमार। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से काफी ज्यादा बीमार चल रही हैं। इसी के बीच जहां हर कोई उनके जल्दी रिकवर होने की प्रे कर रहा है, वहीं उनसे जुड़े कई किस्से भी हम लोगों के सामने आ रहे हैं और लोग उन सारे किस्सों को दिल से याद कर रहे हैं। दिलीप कुमार बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग हैं, जिनकी जिंदगी में बहुत सी ट्रेजेडियां जुड़ी रही, लेकिन दिलीप कुमार की एक्टिंग, उनकी प्रतिभा ने सबका दिल जीत के रखा है। और आज भी चाहे वो 98 ईयर्स के हो गए हो, हर कोई दुआ करता है कि दिलीप साहब जल्दी ठीक हो जाएं और ऐसे ही सायरा बानो के साथ अपना रिश्ता निभाते रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लता मंगेशकर के साथ दिलीप कुमार का क्या रिश्ता है? तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिलीप कुमार और लता मंगेशकर के बीच का रिश्ता। इससे पहले आपको बता दें कि एक समय वो था जब दिलीप और लता मंगेशकर के बीच में काफी अनबन थी। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और उसके बावजूद लता मंगेशकर ने दिलीप के लिए गाना गाया और उसके बाद ये रिश्ता किस मोड़ पे जा पहुंचा, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखें हमारी ये रिपोर्ट। दिलीप कुमार आज काफी गंभीर हालत में है। बता दें, दिलीप साहब पिछले 2 सालों से काफी ज्यादा बीमार हैं, काफी गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हैं और जोरों से उस बीमारी से लड़ रहे हैं। जब जब दिलीप कुमार के हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबरें आती हैं, तब तब उनके फैंस बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उनके सही होने की हमेशा मनोकामना करते हैं। वहीं आपको बता दें, दिलीप कुमार की उम्र 98 ईयर्स की हो चुकी है, लेकिन आज भी सायरा बानो दिलीप कुमार से बहुत प्यार करती है और उनका जमकर ख्याल रखती है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि दिलीप कुमार किसको बहन मानते हैं? जी हाँ, लता मंगेशकर दिलीप कुमार की मुंह बोली बहन है। लेकिन ये रिश्ता शुरू हुआ था एक लड़ाई से और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे। लेकिन जब दिलीप कुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने लता मंगेशकर से अपने हाथों में राखी बंधवा ली। जी हाँ, आपको बता दें, दिलीप कुमार के बॉलीवुड में बहुत ज्यादा किस्से फेमस हैं। दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है। दिलीप के सिर्फ लता मंगेशकर से लड़ाई नहीं, बल्कि राज कपूर, राजकुमार और कई लोगों से विवाद हुए थे। लेकिन हमेशा से हर कोई दिलीप कुमार की काफी इज्जत करते हैं। वहीं ये किस्सा है बहुत पुराना। जी हाँ, ये किस्सा तब का है जब लता मंगेशकर ने नया नया बॉलीवुड में कदम रखा था और वो बॉलीवुड में नाम कमाना चाहती थी। वो नई आई थी इंडस्ट्री में और एक कामयाब सिंगर बनना चाहती थी। उस समय तो दिलीप कुमार के कानों में सिर्फ और सिर्फ नूरजहां की आवाज गूंजती थी। जी हाँ, दिलीप कुमार सिंगर के तौर पर सिर्फ और सिर्फ नूरजहां को पसंद करते थे। वहीं जब लता मंगेशकर की एंट्री हुई बॉलीवुड में तो दिलीप कुमार बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर थे। दिलीप कुमार के साथ काम करने को हर कोई तैयार था। वहीं लता मंगेशकर भी एक ऐसी सिंगर थी जो दिलीप साहब के साथ काम करना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर उन्होंने दिलीप साहब की फिल्म में उनके लिए गाना गाया तो उनका गाना जरूर हिट होगा। लेकिन एक डायरेक्टर ने दिलीप कुमार और लता मंगेशकर का इंट्रोडक्शन करवाया। उस दौरान लता मंगेशकर को कोई नहीं जानता था, लेकिन दिलीप साहब को सब जानते थे। उस डायरेक्टर ने कहा कि ये लता मंगेशकर है और ये बॉलीवुड में बहुत नाम कमाना चाहती हैं। ये बॉलीवुड के गाने गाना चाहती हैं और अपनी पहचान बनाना चाहती है। तब तो दिलीप कुमार को सिर्फ और सिर्फ नूरजहां की आवाज ही अच्छी लगती थी। उनके कानों में सिर्फ उनके गाने, उनकी आवाज गूंजती थी। तो दिलीप कुमार ने लता मंगेशकर को ताना मारते हुए कहा कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? तब लता मंगेशकर ने कहा कि मैं महाराष्ट्र से हूँ। तब दिलीप साहब ने कहा, फिर तो आपको उर्दू आती ही होगी। जी हाँ, दिलीप साहब ने ये ताना मारते हुए लता मंगेशकर को कहा था, क्योंकि उस समय लता मंगेशकर को उर्दू नहीं आती थी। उस समय तो दिलीप साहब भी नहीं जानते थे कि जिस गायिका को वो ताना मार रहे हैं
वो भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका बनेगी, सबसे प्रसिद्ध गायिका बनेगी जो भारत का नाम रोशन करेंगी। उस समय आपको बता दें, लता मंगेशकर को बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपना मुंह नीचे कर लिया। उनकी नजरें शर्म से नीचे झुक गई, क्योंकि उस समय वो उर्दू नहीं जानती थी और वो दौर ये था कि बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ उर्दू भाषा के गाने जचते थे, उर्दू के अल्फाजों के गाने जचते थे। हर कोई उर्दू अल्फाज के गाने सुनना पसंद करता था। वहीं एक दौर वो आया जब लता मंगेशकर को दिलीप कुमार की ये बात इतनी ज्यादा खल गई कि उन्होंने वक्त के रहते उर्दू सीख ली और एक बहुत बड़ी गायिका बन गई। उस समय दिलीप को एहसास हुआ अपनी गलती का। लंबे समय तक लता मंगेशकर ने दिलीप कुमार से बात नहीं की और कई लंबे समय तक वो दिलीप के साथ गाने करने में मना करती रही। जी हाँ, उन्होंने दिलीप साहब के लिए गाने तक गाने को मना कर दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दिलीप कुमार ने लता मंगेशकर से बात की और कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फिल्मों में मेरे लिए गाने गाओ। मैं नहीं जानता था आप इतनी अच्छी सिंगर हैं। आपने अपने आप को साबित कर दिया। वही लता मंगेशकर दिलीप कुमार की बात मान गई। वही लंबे समय का ये मनमुटाव खत्म हो गया और उसके बाद तो इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई। जी हाँ, दिलीप कुमार ने अपनी कलाई में लता मंगेशकर से राखी बंधवा ली। उन्होंने लता मंगेशकर को राखी बहन बना लिया। दिलीप ने कहा कि मुझे तुम में अपनी बहन जैसा प्रतीत होता है। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत है तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। वहीं लता मंगेशकर ने भी दिलीप साहब की कलाई में राखी बांध दी और ये रिश्ता आज तक चल रहा है। आपको बता दें, दिलीप साहब जब पिछले बार कोरोना में हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो लता मंगेशकर उनसे मिलने आई थी। वहीं जब दिलीप साहब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो लता मंगेशकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लता मंगेशकर और दिलीप साहब की कई ऐसी तस्वीरें भी वायरल हुई थी जिसमें लता अपने हाथों से अपने भाई दिलीप कुमार को खाना खिला रही थी। तब इस बात का खुलासा हुआ था कि लता मंगेशकर दिलीप को अपना भाई मानती है। वहीं इंटरव्यू में जब लता मंगेशकर से पूछा गया था कि आप उनकी तबीयत खराब होने पे उनके घर पर गई और उनको अपने हाथों से खाना खिलाया, क्या आपका रिश्ता दिलीप से बहुत ज्यादा मजबूत है? तब लता मंगेशकर ने बताया कि दिलीप कुमार मेरे भाई हैं। मैं उनको दिल से भाई मानती हूँ। मेरे लिए वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। लता मंगेशकर जी इंटरव्यू में बताती हैं कि मैं दिलीप की इस बात को सुनने के बाद बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हुई। मुझे लगा कि कोई इंसान मुझे बताना चाहता है कि बॉलीवुड में उर्दू की बहुत ज्यादा जरूरत है। उस समय में बॉलीवुड में उर्दू की लहजों में ही, उर्दू के शब्दों में ही ज्यादा गाने गाए जाते थे और नूरजहां की गायकी को सबसे ज्यादा प्रशंसा मिलती थी। वहीं लता मंगेशकर ने धीरे धीरे उर्दू सीखी और एक से एक सुपरहिट गाने दिए और आज भी लता मंगेशकर कई बार दिलीप कुमार के घर जाती है, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती है। इन दोनों का ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा प्यारा है और सोशल मीडिया पर इन दोनों की तस्वीरें भी वायरल होती रहती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।